हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीयूईटी का, जो सबके दिमाग को घुमाया जा रहा है। वो क्या है? वो है दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सर बीएचयू में एडमिशन लेने का मेरा सपना है, मैं सोच रहा हूँ बीएचयू में एडमिशन ले लूँ, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेने पड़ेंगे? चाहे बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, बीए एलएलबी है, किसी भी सब्जेक्ट में आप लेना चाहते हो तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे उस पेपर में। तो क्या रहना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? किसका? बीएचयू का। बीएचयू का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आज हम देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि अभी हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी करनी कवर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज़ का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम ढंग से साफ कवर कर लेंगे, ठीक। और यही हम चाह रहे हैं कि इस साल बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाए और बिना गलती के। ये ना हो तैयारी करो, सब कुछ करो और आखिरी जाकर रिजेक्ट हो जाओ, तो उससे हमें बचना है। चलिए करते हैं शुरू। बीएचयू का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? देखिए, पहले बीएचयू में कुछ कॉलेजेस हैं जो बीएचयू के अंदर आते हैं, जैसे कि डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आर्य महिला पीजी कॉलेज, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है, ओनली फॉर फीमेल्स। ऐसे ही आता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IMS BHU, ठीक। और भी है 4, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, राजीव गांधी साउथ कैंपस, वसंता कन्या महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम MMV BHU भी कहते हैं, ठीक। अब अगर आपको करनी है BA ऑनर्स और वो भी करनी है आर्ट्स के अंदर, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इंग्लिश हिंदी आपको लेना पड़ेगा। इंग्लिश ले लो लैंग्वेज टेस्ट में, या हिंदी ले लो, और एक जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। अब जनरल टेस्ट की ही दिक्कत है, सब कुछ आप पढ़ लोगे, इंग्लिश हिंदी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डोमेन आप पढ़ ही रहे हो 11th-12th में। बात आती है जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट के रोज लेक्चर डल रहे हैं चैनल पर, तेज की फैमिली जुड़ के अपनी तैयारी को भी तेज कर दो, ठीक, ताकि इस साल ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो ये जो जनरल टेस्ट के लेक्चर हैं इनको लो, मैं बता रहा हूँ एज इट इज क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे पेपरों में। बड़ी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, और एज इट इज़ आपको पेपर में मिल जाएंगे, और वहाँ पे धड़ धड़ा दिलाना और अपने कॉलेज में आके बस यहाँ पर थैंक यू लिख जाना कि आपने जो पढ़ाया था सर वो ही आया, ठीक। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? इंग्लिश या फिर हिंदी आपको एज अ लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा, और अकाउंटेंसी एज अ डोमेन आपको चूज करना ही होगा, तभी आप बीकॉम ऑनर्स में आप अपना एलिजिबल हो पाओगे। अगला है BA ऑनर्स पर सोशल साइंस है। इंग्लिश हिंदी ले लेना, इंग्लिश या फिर हिंदी, और एक जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। अब आता है BA LLB अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है कि भाई BA भी हो जाए और साथ में LLB भी मैं कर लूँ, और वो भी बढ़िया BHU से, इंग्लिश या फिर हिंदी आपको एज अ लैंग्वेज लेना पड़ेगा, एक जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, और एक लीगल स्टडीज का पेपर एज अ डोमेन आपको देना पड़ेगा। ये बिल्कुल नया है। अगर आपको LLB में लेना है, ये LLB का डोमेन है, ठीक। LLB में एडमिशन लेना चाह रहे हैं BA LLB में, तो लीगल स्टडीज का आपको पेपर देना पड़ेगा। नेक्स्ट BSc, ये है वो बच्चे जो बायोलॉजी ग्रुप में आते हैं, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, PCB पढ़ी है या PCMB पढ़ी है, एज इन 12th एज इन 11th, तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स एज अ डोमेन आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक। BSc मैथमेटिक्स में है तो आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना पड़ेगा। फाइन आर्ट्स में है, अगर आप फाइन आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो तो क्या है, फाइन आर्ट्स देना पड़ेगा, और साथ में पेपर लेगा अपना, क्या नाम है, BHU, उसका एक प्रैक्टिकल पेपर लिया जाएगा एग्जामिनेशन का, जो कंडक्ट कौन रहेगा वो BHU कराएगा। स्कोर कार्ड तो है ही, CUET का स्कोर कार्ड तो दिखाई देगा। उसके बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनका एक प्रैक्टिकल पेपर होगा जो BHU खुद कंडक्ट कराएगा, और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी जिनका सिलेक्शन होगा, ठीक। और ये किसके लिए? एक फाइन आर्ट्स और फाइन परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी यही है। बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर आप करना चाह रहे हैं सेम है। CUET का एक तो पेपर स्कोर कार्ड तो है ही वैलिड, ठीक, और साथ में प्रैक्टिकल पेपर देना पड़ेगा जिसे कंडक्ट कराती है खुद BHU। उसके बाद
यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करने के बाद यहाँ बच्चे यहाँ आएंगे, वो प्रैक्टिकल में बैठेंगे और उससे फाइनल लिस्ट में नाम आएगा जिनका आएगा। किस में आएगा? फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। ठीक, तो उसके बाद कुछ बच्चे होंगे शास्त्री बनना चाहते हैं, ठीक, इसका ही बड़ा स्कोप है आजकल, तो उसको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, तो संस्कृत का एज ए डोमेन आपको लेना पड़ेगा। फिर आते हैं बैचलर्स ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ वाले, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स एज ए डोमेन आपको लेना पड़ेगा। फिर आते हैं बीटेक, जो फूड टेक्नोलॉजी में करना चाह रहे हैं बीटेक अपनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। फिर आते हैं फैशन टेक्नोलॉजी में करने वाले, भाई फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी में अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, क्योंकि इनका भी बड़ा स्कोप है। आपने देखा हो कितने सारे नए नए ब्रांड्स हैं, जैसे कि ये आपका बॉन्कर्स हो गया, या फिर आपका अर्बन मंकी हो गया, या फिर आपका स्निच हो गया, रेयर रैबिट हो गया, ये सब क्या है? नए नए आए हैं। ऐसे अगर आपका भी परस्यू करना चाह रहे हैं फैशन टेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट्स, फैशन टेक्नोलॉजी या फिर अपरेल डिज़ाइनिंग में, तो आपको इंग्लिश, हिंदी और एक जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका शॉर्टलिस्ट होकर आप एलिजिबल हो जाएंगे BHU की सीट के लिए। फिर है कुछ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में अपने वोकेशनल स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश, हिंदी और जनरल टेस्ट का सेम पेपर, आपका बेसिक जो पेपर है वो देना होगा। जनरल टेस्ट की क्लासेस रोज चल रही हैं तेज की फैमिली पर, एज इट इज़ क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको पेपर में। जब आप CUT में बैठोगे तब आप हंसोगे कि सर ने जो पढ़ाया था वो ही आ गया, बस आप आके थैंक यू लिख देना, हमारा तो कुछ नहीं हो जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल पर चल रहे हैं, और बिल्कुल मिस आउट मत करना, नहीं तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। जैसे दिल्ली से आगरा दूर है, उतना ही दूर हो जाओगे तैयारी से। और ये बहुत ईजी है, बस आपको पता होना चाहिए सही गाइडेंस, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, और वो कहाँ पता चलेगा? वो पता चलेगा तेज पर। बहुत सालों की मेहनत है, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बिल्कुल मिस आउट मत करना। चलिए अगला है फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में अगर कोई करना चाहता है तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में आपको एज अ कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर में करना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी आप कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, सेम केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक, तो ये क्या थे दोस्तों? ये थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BHU के। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया है। इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन BHU आप ले सकते हैं तब अपने मन पसंदीदा कोर्स में, जब आप ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताए गए हैं वो आप चूज़ करेंगे। कब? CUET के एग्ज़ाम में। किसमें? CUET के एग्ज़ाम में। CUET एग्ज़ाम सिर्फ 3 से 3.5-4 महीने दूर रह गया है, और अभी भी एस कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में। बस आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या पूछा जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो बताया कौन? वो हम बताएंगे। बस आप करना क्या है? सिर्फ चैनल जुड़ना है। चैनल से जुड़ने के लिए कोई फीस, कोई फॉर्म, कुछ नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और आप ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे तेज के, और अपनी तैयारी को तेज से और तेज करेंगे। ठीक, अगर दिल्ली से अगर आप जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं तो क्या करना है? आपको सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ानी है। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो।